नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले नीतीश कुमार के उस बयान से जिसने पार्टी के अंदर चल रहे द्वंद्व को कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास किया है। नीतीश कुमार जब आज मीडिया के सामने आए तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं नाराज नहीं हूं, मेरी पार्टी और इंडी अलायंस दोनों ही इंटैक्ट है, हम साथ साथ काम कर रहे हैं और किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इंडी अलायंस की बैठक के बाद हालांकि सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें लगातार आ रही थी, सवाल उठ रहा था कि नाराजगी नीतीश कुमार की है या नहीं। इसे लेकर खुद नीतीश कुमार कभी मीडिया के सवालों का जवाब देते नजर नहीं आए थे। बीजेपी सीएम नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच खटास की बात बार बार कह रही थी और ये कह रही थी कि 29 दिसंबर की होने वाली बैठक में ललन सिंह को अध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है। ललन सिंह लालू के ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार की नाराजगी इस बात को लेकर भी है। लेकिन आज नीतीश कुमार ने एक साथ कई सवालों के जवाब दिए और अपनी नाराजगी की खबरों पर विराम लगाने का प्रयास किया है। पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सब एक साथ मिलके हम सब काम कर रहे हैं। अब बहुत अच्छा देख रहे हैं कितना ज्यादा हो रहा है। तो नीतीश कुमार ने सिर्फ नाराजगी की बातों को ही खत्म करने का प्रयास नहीं किया। नीतीश कुमार ने उस सवाल का भी जवाब दिया जिसे लेकर कहा जा रहा था कि जब इंडी अलायंस की बैठक हुई तो नीतीश कुमार जिस लालसा के साथ उस बैठक में गए थे, भले नीतीश कुमार अपनी जुबान से कभी ये न कहते नजर आए हों कि उन्हें किसी पद की चाहत है, लेकिन वो भी एक प्रबल दावेदार अपने आप को मानते तो जरूर हैं। पार्टी के लोगों की राय जरूर सामने आ रही थी। सांसद से लेकर नेता और कार्यकर्ता कह रहे थे कि नीतीश कुमार को बड़ी भूमिका इंडी अलायंस की इस बैठक में जरूर दी जानी चाहिए, लेकिन बैठक खत्म हुई, भूमिका तय नहीं हो पाई और ये नाराजगी की वजह कही जा रही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने आज उस सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पद की लालसा है ही नहीं, वो सिर्फ इंडी अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए, उसे साथ लेकर चलने के लिए कार्य कर रहे हैं और इंडी अलायंस एकजुट भी है। हमारी इच्छा नहीं थी, सब बात तो हमने कहा कि नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। अभी हाल में मीटिंग में कह दिए हैं कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब एक कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा आप इसको जहाँ कहीं भी सीट का। बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं, हमारा कहा गया सर आप नाराज एक बस गलत नहीं भाई, गलत है वो, हम जरा भी नाराज नहीं है। अब कह रहा था उनको हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है के साथ। हम लोगों का रिश्ता, हम लोगों का संबंध हमारा बहुत ज्यादा रहा है। जब हम एमपी रहे तब से, जब उनकी सरकार बनी 9 साल हमको उन्होंने 3 विभाग की जिम्मेदारी दी थी और कितना मानते थे, और फिर हमको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाने में, तो इसलिए उनका तो जो मेरे प्रति एक जिसको कहिए कि प्रेम था, हमको बहुत मानते थे और उनके प्रति मेरा बिल्कुल तो एक कहिए कि उनके प्रति आदर का भाव है, वो सब जीवन भर रहेगा मेरा, समझ गए ना, जब तक हम हैं। पटना के बेऊर में लूटपाट के दौरान दारोगा ने लूट की घटना पर रोक तो लगाई ही, 3 बदमाशों को भी धर दबोचा और इसी दौरान बदमाशों की फायरिंग के वो शिकार भी हुए, जहां पर उनके हाथ में जाकर गोली लग जाती है। घायल होने के बावजूद दारोगा फूलन कुमार राम ने अपराधियों को छोड़ा नहीं। 3 अपराधियों को हिम्मत दिखाते हुए उन्होंने धर दबोचा, जबकि 3 अपराधी मौके से फरार हो गए। अब इन 3 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई भले शुरू कर दी गई हो, लेकिन दारोगा की हिम्मत की सराहना सभी कर रहे हैं। फिलहाल दारोगा की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। रात 2 बजे के करीब में सूचना मिली थी कि एक घर में कुछ 5-6-7 व्यक्ति लूट कर रहे हैं
और उसी घटना के क्रम में हम लोग वहाँ पहुँचे, फायर भी कर रहा था। जब पुलिस की गाड़ी देखा तो भागना शुरू किया तो हम पहुँच के उसको पीछा करने के बाद जैसे उसके नज़दीक पहुँचे तो मुझ पर फायर डाल दिया। उसके जवाबी कार्रवाई में मैं भी फायर उसको किए और फायर करने के बाद भी दौड़ते रहे। दौड़ने के बाद उसको दो के दबोच कर हमने रख लिया, 2 पकड़ा गया। कुछ अपराध कर्मी टेलीकॉम टावर से बैटरी चोरी कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन के लिए डायल 112 और थाना गश्ती दल वहां पर पहुंचा। पुलिस की गाड़ियों को देख के अपराध कर्मियों ने वहां से भागने की कोशिश की और उसी क्रम में उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग भी किया। फायरिंग के क्रम में उनके द्वारा एक गोली थाना के पदाधिकारी एसआई फूलन राम को लगा। अभी जो दाहिने हाथ में उनको गोली लगा है, डॉक्टर ने उसको खतरे से बाहर बताया है। टेलीकॉम टावर से चोरी की इस घटना पर दारोगा ने अपनी हिम्मत से रोक भी लगाई। उन्हें गोली जरूर लगी लेकिन अब वो खतरे से बाहर है, उनका स्वास्थ्य बेहतर बताया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि 3 अपराधियों को उस अवस्था में भी मैंने पकड़ लिया, लेकिन 3 वहां से भागने में जरूर कामयाब रह गए। बड़ी खबर इस वक्त मोतिहारी से आ रही है, जहां पर पुलिस टीम पर ग्रामीणों की तरफ से हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि जब पुलिस टीम यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी तो उनके ऊपर हमला किया गया। वारंटी को पकड़ने के लिए पुलिस यहां पर पहुंची। तुरकोलिया पुलिस पर हमले की खबर सामने आ रही है। बिजुलपुर के चैनपुर में यह हमला हुआ है। पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं इस हमले में। वहीं 4 हमलावरों को भी पकड़ लिया गया है। हमले में थानेदार जख्मी हो गए हैं, जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो पुलिस बार बार ऐसे लोगों के निशाने पर आ रही है। खुली चुनौती पुलिस को दी जा रही है। 4 पुलिसकर्मी इस हमले में जख्मी हुए हैं, साथ ही साथ हमले में थानेदार के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मोतिहारी से, जहां पर पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ है। वारंटी को पकड़ने के लिए जब ये पुलिस टीम यहां पर पहुंची तो उन्हें निशाना बनाया जाता है। वारंटी को छुड़ाने का प्रयास किया क्या है। विजुलपुर के चैनपुर में ये हमले की खबर इस वक्त सामने आती हुई। और संवाददाता मुन्ना राज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुन्ना राज, क्या जानकारी मिल रही है पुलिस टीम पर हमले की खबर सामने आती हुई? तुरकोलिया थाना की पुलिस एक वारंटी को पकड़ने गई थी। देर रात की घटना बताई गई है और तुरकोलिया पुलिस की टीम जैसे ही वहां पहुंचती है, वहां के परिवार के साथ ही आसपास के लोग हमला बोल देते हैं और गर्म पानी भी पुलिस पर फेंकने की बात बताई गई है। और पूरा मामला तब सामने आया जब पुलिस ने खुद पुलिस पर हमले के लिए एफआईआर दर्ज कराया है। तो तुरकोलिया थाना में एक एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें पुलिस हमले की बात बताई गई है। देर रात की घटना थी और पुलिस ने इसे अभी सार्वजनिक तौर पर अभी तक मीडिया से इस बात को छुपाया गया था, लेकिन प्राथमिकी जब दर्ज करने के बाद इस मामले का खुलासा हो पाया है। फिलहाल 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना राज इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर शेखपुरा से आ रही है, जहां पर छात्र को गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि ये छात्र घर से कोचिंग संचालन के लिए निकला था और कोचिंग जाने के दौरान ही छात्र की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने ताबड़तोड़ इस छात्र को 4 गोलियां मारी हैं। हसनगंज रेलवे गुमटी के पास इस वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। नगर थाना इलाके की ये घटना, जहां पर छात्र की गोली मारकर हत्या की गई है। शेखपुरा से ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई। हालांकि परिजन ये कह रहे हैं कि जमीन विवाद में हत्या की गई है। हालांकि पुलिस अपनी तफ्तीश में जुट चुकी है। सूरज अरियरी प्रखंड के तिलडी गांव के रहने वाले कृष्णा यादव का बेटा बताया जा रहा है, जो सुबह सवेरे कोचिंग के लिए घर से निकला, लेकिन हादसे का शिकार होता है। अपराधी जो है घात लगाकर बैठे रहते हैं और ताबड़तोड़ 4 गोलियां इस छात्र को मारी जाती हैं। और बड़ी खबर इस वक्त गया से आ रही है, जहां पर नक्सलियों ने 3 लोगों का अपहरण कर लिया है। बताया जा रहा है कि लेवी की मांग की जा रही थी। 30 लाख रुपए लेवी के तौर पर मांगे जा रहे थे कंपनी के मालिक से। और 3 कर्मचारियों के अपहरण के बाद से अब हड़कंप मच गया है। कंपनी के 2 मुंशी और 1 गार्ड बताए जा रहे हैं, जिनका अपहरण किया गया है।
नक्सलियों ने एक मुंशी और एक गार्ड को, हालांकि बताया गया है इस वक्त जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है उसे छोड़ दिया। कंपनी के मालिक से 30 लाख की लेवी की मांग की गई है। लेवी नहीं देने पर नक्सलियों ने अपहरण किया। गया के लुटवा थाना क्षेत्र की यह घटना। तो गया से यह बड़ी खबर, जहां पर नक्सलियों ने पहले 3 लोगों का अपहरण किया। 2 मुंशी और एक गार्ड का अपहरण करने की जानकारी जैसे सामने आती है। इस वक्त अपडेट ये कि कंपनी के मालिक से 30 लाख रुपए की लेवी की मांग की गई है। नक्सलियों ने एक मुंशी और एक गार्ड को छोड़ दिया है। गया के लुटवा थाना क्षेत्र का यह मामला है। वहीं बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर कारोबारी से 8 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। दुस्साहस और अपराधियों को कानून का जरा भी डर नहीं। एक के बाद एक घटनाएं, चाहे हत्या, लूट या रंगदारी की मांग हो, एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। जहां पर हथियार के बल पर कारोबारी विक्की कुमार से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। खुसरूपुर के मीरनगर क्षेत्र में बाइक सवार अपराधी पैसे लेकर यहां से भाग खड़े होते हैं। हालांकि पुलिस अब इस लूटकांड की जांच की बात जरूर कह रही है। कहा जा रहा है कि विक्की कुमार अपने एक सहयोगी के साथ बाइक पर सवार होकर तगादे की राशि को लेकर पटना सिटी से अपने घर खुसरूपुर लौट रहे थे, जिस दौरान खुसरूपुर थाना क्षेत्र के मीरगंज स्थित शिव शक्ति सोयाबीन फैक्ट्री के पास पल्सर बाइक पर सवार 3 की संख्या में अपराधियों ने ओवरटेक किया इनकी बाइक को और उसके बाद पिस्टल का डर दिखाते हुए 8 लाख रुपए लूट लिए। हम लोग बैकटपुर से चांदू सिंह के यहाँ से निकले थे पैसा लेकर, और यहाँ पे सोबिन कारखाना के पास हथियार के बल पर छीन लिया गया पैसा। कितने लोग थे? 3 लोग थे। कितने पैसे की लूट हुई? 8 लाख रुपए था। तो लगातार घटनाएं सामने हैं, अपराधियों को डर नहीं लग रहा और इसी वजह से घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। लूट, हत्या और रंगदारी की मांग की जा रही है। छपरा से अगली खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर एक नेता को, जिसका नाम उत्सव बताया जा रहा है, लोक जनता दल के युवा प्रदेश महासचिव के तौर पर इसकी पहचान हुई है। उत्सव को गोली मारकर अपराधी फरार हो गए, जिसके बाद गंभीर रूप से जख्मी उत्सव को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। वहीं घटना के बाद भाग रहे अपराधी का एक वीडियो सामने आया, जिस वीडियो के आधार पर अब इसकी पहचान की कोशिश की जा रही है और इन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। हालांकि ये वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भी चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे, लेकिन पुलिस इसी वीडियो के आधार पर अब इन तक पहुंचने का प्रयास जरूर कर रही है। अगली खबर मुंगेर की चंडिका से, जहां पर एक महिला से देखिए कैसे लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। इसे लूट कह लीजिए, छिनतई कह लीजिए। मोबाइल छीनकर भाग रहे अपराधी को लोगों ने पकड़ा और उसके बाद जमकर इसकी पिटाई कर दी। पिटाई करने की ये तस्वीर कैमरे में कैद की गई और उसके बाद अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो जो है वो वायरल होता हुआ। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कहा जा रहा है कि चंडिका स्थान के पास महिला का मोबाइल छीनकर चोर भागने का प्रयास कर रहा था, जब यहाँ पर मौजूद लोगों ने इसे पहले पकड़ा, जमकर इसकी पिटाई की गई और उसके बाद पुलिस के हवाले किया गया। शराब तस्कर आए दिन नए नए तरकीब का इस्तेमाल कर, नए नए जुगाड़ के जरिए शराब की तस्करी का धंधा बदस्तूर कैसे चलाया जाए उसके प्रयास में लगे रहते हैं। और ऐसी ही एक तस्वीर गोपालगंज से सामने आई, जहां पर शराब से भरी हुई लग्जरी कार को जब्त किया गया है। जब्त कार के साथ वैशाली के रहने वाले 2 शराब तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब्त कार से 310 लीटर शराब बरामद की गई है। ये कार्रवाई मीरगंज भोरे पथ पर वाहन जांच के दौरान की गई। पुलिस के मुताबिक कार में सवार शराब तस्कर मनोज राम और नवीन उर्फ गोलू यूपी से 3 लाख रुपए की शराब लेकर वैशाली आ रहे थे। जब वाहन जांच यहां पर की जा रही थी, इसी दौरान इन्हें पकड़ा जाता है। उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अब
आगे की कार्रवाई में उत्पाद विभाग की पुलिस जुट गई है। अगली तस्वीर मोतिहारी की, जहां पर उत्पाद विभाग की टीम और पुलिस दोनों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शराब की एक बड़ी खेप को जब्त किया है, जिसमें 2 करोड़ की शराब को जब्त किया गया है। तस्वीर आपके सामने, जहां पर मोतिहारी पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 3 ट्रकों को पकड़ा, जिनमें 5400 लीटर विदेशी शराब के साथ 5 धंधेबाज पकड़े गए हैं। अब इनसे पूछताछ भी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि नए साल पर शराब को खपाने का प्रयास इनकी तरफ से किया जा रहा था। जांच की जा रही थी वाहन की, इसी दौरान इन 3 ट्रकों को पकड़ा गया। डुमरिया घाट थाना क्षेत्र में कुल 5 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया एवं 3 ट्रक और विदेशी शराब जिसकी कुल मात्रा 5389.74 लीटर बरामद किया गया है। इस संदर्भ में चकिया एवं डुमरिया घाट थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। और चलिए अब आपको जहानाबाद की एक तस्वीर दिखाते हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, यानी कि शराब यहाँ नहीं मिलती, यहाँ नहीं बिकती है। लेकिन जब तस्वीर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शराब पीने वाले लोग भी दिख जाते हैं, बेचने वाले भी पकड़े जाते हैं, शराब की खेप भी पकड़ में आती है। ये तस्वीर जहानाबाद की है, जहां पर भरवा गांव में बताया जा रहा है कि एक शख्स को, और कैसे पुलिस जो है शराबी की करतूत से परेशान नजर आई, क्योंकि शराब पीकर नशे में ये पुलिस वालों के ऊपर भी बरस रहा था और बार बार ये कह रहा था कि शराब हर जगह मिलती है। सूचना दिया था कि हमारे जो है धान में आग लगा दिया है, तो 112 पर कॉल किया तो हम लोग वहाँ गए फायर ब्रिगेड लेके और 112 गाड़ी लेके, तो ये छिप गए। उसके बाद फिर हम लोग कंट्रोल से हम लोग को फ़ोन आया, तो फिर इन लोग इनका जो है खोजबीन किए तो ये मिल गया। एक मोबाइल से ही फ़ोन गया था। आपके मोबाइल से फ़ोन गया है? फोन तो कि दूसरा को कर दिया था, ना कहें गोलदारवा कर दिए थे, कोई लेके रिपोर्ट कर दिया हमरा को। खाली हम गरीब आदमी कह रहा कि पूरा गाँव घर जिला से पूछे शराब ये सब बोल रहे थे। शराब पिए हैं अभी? हाँ शराब सकल पिए, झूठ है बोल रही है। अच्छा अच्छा। तो देखिए कैसे एक शराबी ने पुलिस वाले को ही परेशान कर दिया। पहले आग लगने की सूचना देता है, जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर आग बुझाने के लिए पहुंची दमकल की गाड़ियों के साथ, तो आग जैसी वहां पर कोई बात थी ही नहीं, शराबी जरूर पकड़ में आ गया। और उसके बाद परेशान पुलिस वाले शराबी को पकड़कर लेकर पहुंच जाते हैं। तो देखिए शराब बिकती है तभी तो ये पी रहे हैं, और पीने के बाद पुलिस वालों को भी परेशान किया जा रहा है। अब आपको कैमूर की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर बड़ी मात्रा में एक ट्रक से शराब की खेप को पकड़ा गया है। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेशन के नाम पर शराब की खेप मंगाई जा रही है और उसे खपाने के लिए हर जुगत अपनाई जा रही है। हालांकि उत्पाद विभाग की टीम भी एक्टिव है। मोहनिया चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान यहां पर शराब की इस बड़ी खेप को ट्रक से पकड़ा गया। तो न्यूज रूम लाइव में आज बस इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे हाजिर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।